मार्शल आसिम मुनीर ने सिविल और अस्करी इदारों के ताउन को बलूचिस्तान के मसाइल के लिए हल के लिए ज़रूरी करार दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के ज़िला तुर्बत का दौरा, कोर कमांडर बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल के साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम मौजूद थे। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना है। फौज अमन और पायदार तरक्की की कोशिशों में भरपूर साथ देती रहेगी। फील्ड मार्शल के क़याम अमन के लिए फौजी जवानों के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल को फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। 9 मई प्री प्लान था, नौजवानों की जहन साजी की गई। सब लोग एहतजाज के लिए एक ही समत गए। किसी के घर को आग लगाकर उसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI को चाहिए था सियासी जमात की हैसियत से हमलों की जिम्मेदारी लेते और मुआज़रत करते। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, बात सबके सामने होगी। इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं नौजवानों को जलाओ घिराव के बजाय अमन और भाईचारे की तरगीब देनी चाहिए। सानिया 9 मई केस में बानी PTI के दूसरे भांजे शेर शाह का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC लाहौर में केस की समाअत। प्रोसिक्यूशन ने कहा जिना हाउस में असलहा और बम इस्तेमाल हुआ, वीडियो में मुल्जिम नजर आ रहा है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड किसी सूरत नहीं बनता, उससे डिस्चार्ज किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा बेटों का जुर्म यह है कि वो पानी PTI के खानदान से हैं, गिरफ्तारियों से हम प्रेशर में नहीं आएंगे। बानी PTI को इसलिए रिहा नहीं कर रहे कि ये बदला ना ले। हमें 1 मिनट की भी CCTV फुटेज नहीं दी गई। जिन्होंने बिल्डिंग को आग लगाई उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आइन तोड़ने पर किसी को सजा नहीं दी जा रही है। चादर चार दीवारी क्या सिर्फ PTI के लिए है? 9 मई मुकदमात में मुलविस और मतलूब अफराद को हर सूरत सलाखों के पीछे होना चाहिए। इश्तिहारियों और मफरूरों को पकड़ना किसी की ख्वाहिश नहीं बल्कि कानूनी फर्ज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान, कहा फौजी यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत कार्ड और चार दीवारी कार्ड मत खेलें। जिसका दिल चाहता है मुंह उठाकर 9 मई के मुल्जमान के गुनाह मरियम नवाज के खाते में डालने लग जाता है। क्या मरियम नवाज KP हुकूमत की तरह 9 मई के दहशत गर्दों को शेल्टर फराहम करे? ये बानी की हुकूमत नहीं जिसमें तय किया जाए किसको उठाना किसको छोड़ना है। मरियम नवाज के दौरे हुकूमत में तमाम इदारे आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। ज़्यादा बारिश होने के बाद भी जो पानी है हमें मीठा पानी वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हम जो यहाँ पर कड़वा पानी इस्तेमाल करें जिससे हमारे बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं करती हैं। और यहाँ पर जो चेयरमैन बैठे हुए, वाइस चेयरमैन बैठे हुए और इंचार्ज बैठे हुए, उनको कई बार हम कहते हैं लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। साफ पानी की किल्लत, पंजाब में डेंगू, डायरिया, मलेरिया और जिल्द की बीमारियों समेत दीगर बीमारियां रिपोर्ट। गुज़श्ता 1 माह में 15,000 से ज़ायद लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हुए। खैबर पख्तूनख्वा में खारिश, दानों, नज़ला, ज़ुकाम और सांस की बीमारियां फैलने लगी। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बावजूद उमरकोट के शहरी मीठे पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरी ज़ेर ज़मीन बोरिंग का पानी पीने पर मजबूर। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर के इलाके तालीदास के मकीन खैमा बस्ती मुंतकिल। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का मुतासरा इलाके का दौरा, मुतासरीन से मुलाकातें की। वज़ीर आला ने इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। पानी, बिजली और आबदा सड़कें हंगामी बुनियादों पर बहाल करने की हिदायत। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराक कहते हैं तालीदास के मुतासरीन के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मुतबादिल गाँव कायम किया जाएगा। इसके लिए वज़ीर आज़म से बात करेंगे। डाइन की RCC पुल की तामीर के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब में जाँ बहक अफराद के रवायकीन को 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों को फीकस 5 लाख मिलेंगे। मुकम्मल तबाह घर का मुआवजा 10, जबकि जुज़वी तबाह घर पर 3 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। सैलाब से तबाह दुकान मालिक को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सूबाई हुकूमत का खुराक की फराहमी के लिए फी खानदान 15,000 रुपए मुआवजे का ऐलान। रिलीफ और इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। हज़ारा यूनिवर्सिटी की टीम ने मानसेरा में मुतासरीन में फूड पैकेज और दीगर सामान तकसीम किया। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक सवात, शांगला और बुनेर में बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल है। गंबट में आज रास्ता बहाल होने पर मुरम्मती काम शुरू कर दिया। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। कश्मीर में दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। कच्चे के इलाकों में मंगी, कपास, चावल और सब्जियों समेत दीगर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। तौंसा, काला बाग और चश्मा के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम।
आज से 30 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में शदीद बारिशें मुतवक्के। NTMA ने खबरदार कर दिया, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें मुतासर होने का खदशा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में चंद मकामात पर बारिश। कराची में सुबह सरजानी, न्यू कराची, नागन चुरंगी, बफर जोन, नाजमाबाद बोर्ड ऑफिस में हल्की बारिश हुई। महकमे मौसमियात की आज दिन भर कराची में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार सरकारी तौर पर ढाका पहुँच गए। एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी फॉरेन सेक्रेटरी असद आलम सयाम ने इसहाक़ डार का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान हैदर और सीनियर बांग्लादेशी हुकाम भी मौजूद थे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार की चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा का ये बांग्लादेश का दौरा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जापान के शहर ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत। पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया। पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाहों से मुलाकात की। कहा, पंजाब के शहरियों को फ्यूचर सिटी के तस्वुर पर तामीर और तरक्की देंगे। मरियम नवाज का ग्रैंड रिंग का भी दौरा। 20 मीटर ऊंची दुनिया की मुनफरद इमारत 61,000 मुरबा मीटर पर फैली हुई है। नुमाइश में तारीख रात में कौस ग़ज़ा के उन्वान से वाटर एंड लाइट शो सयाहों की तवज्जो का मरकज़। मुल्क के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुस्तकबिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। डिजिटल सरमायाकारी में शफाफियत को यकीनी बनाने के साथ रेगुलेशंस को भी बेहतर बनाना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, वक्त के तकाज़ों के साथ मईशत की तरजीहात को ढालना होगा। दुनिया के दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान का बैंकिंग निज़ाम पेचीदा है। मुल्क में 20 छोटे सूबों और 38 वफाकी डिवीजन्स की तश्कील का नया मुआशी मंजरनामा सामने आ गया। मुआशी थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने रिपोर्ट में मौजूदा इंतजामी ढांचे को मुआशी मसाइल हल करने में नाकाम करार दे दिया। कहा, छोटे सूबों के क़याम से बजट बेहतर तरीके से तकसीम, गुर्बत कम होगी और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। छोटे सूबे बनने से तालीम, सेहत और वसाइल की बेहतर फराहमी मुमकिन होगी। हर सूबे में यूनिवर्सिटी और हस्पताल कायम किए जा सकेंगे। ज़राई और प्रॉपर्टी इस्लाहात से आमदन में इजाफा होगा और बेहतर तर्ज हुक्मरानी कायम हो सकेगी। मुल्क के 75 से ज़ायद अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मौजूद होने का इंकशाफ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहर शामिल। हालात की संगीनी के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने पोलियो टास्क फोर्स का इजलास 27 अगस्त को तलब कर लिया। चारों वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज को ज़ाती तौर पर इजलास में शिरकत करने की हिदायत। रवां साल मुल्क में पोलियो वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद 21 हो गई। नवाज शरीफ का हल्का NA 129 में नून लीग के चारों धड़ों को टिकट होल्डर उम्मीदवारों नुमान की हिमायत का हुक्म। ख्वाजा साद रफीकी, हाफिज मियां नुमान, राना मशहूद, मेहर इश्तियाक चौधरी बाकर से मुलाकात। नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। 19 अगस्त को होने वाली बारिश ने काबिस मेयर की पोल खोल दी। पीपल्स पार्टी के 13 चेयरमैन की कारकर्दगी बारिश के पानी में बह गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जमात इस्लामी की टीम फील्ड में मौजूद न होती तो पूरा शहर बह जाता। मुर्तजा वहाब हमारे टाउन के बारे में सोचकर इल्जाम लगाएं। जमात इस्लामी के हर टाउन को 90 करोड़ से जायद रकम OZD की मद में मिली और आप पीपल्स पार्टी के टाउन्स की हालत भी तो बताएं। मौजूद सैलाबी सूरत हाल में तमाम सियासी जमातें सियासत से परहेज करें। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का मशवरा। जिला अटक की तंजीम साजी कमेटी के इजलास में कहा, वज़ीर आज़म ने सियासत से बालातर होकर खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली इलाका जात के खुद दौरे किए और सैलाब मुतासरीन की मदद की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल रोजाना की बुनियाद पर सैलाब ज़दगान की बहाली और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी को पंजाब में खोया हुआ मकाम दिलाऊंगा। नैब ने खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी ज़मीनों पर कब्जों की तहकीकात शुरू कर दी। सेक्रेटरी जंगलात, वाइल्ड लाइफ और माहौलियात समेत दीगर को मुरासला इरसाल। तमाम सरकारी ज़मीनों का रिकॉर्ड और दस्तावेजात 15 रोज़ में तलब। तहकीकात के लिए नैब में खुसूसी लैंड डायरेक्टोरेट कायम। चीफ सेक्रेटरी की तमाम महकमों को नैब से मुकम्मल ताउन की हिदायत।